बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 3 का हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 टू 5 हम लोगों ने कर लिया। सवाल हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, अपना टाइम जाया किए बगैर। सो इन क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा जा रहा है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी एंड सी गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि आपके पास ए का जो है उन्होंने हमें ए पार्ट में 3 सेट दिए हुए ए बी एंड सी। हम लोगों ने ए पार्ट को यूज करते हुए इन चारों प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है, फिर बी पार्ट को यूज करते हुए इन चारों प्रॉपर्टीज को फाइंड करना है, देन सी पार्ट को यूज करते हुए इन चारों प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपके पास काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मगर ये आपके पास बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज इट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। बस आपको इसमें एक चीज करनी पड़ेगी, आप लोगों को एसोसिएटिव ऑफ यूनियन, एसोसिएटिव ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इन सबके फॉर्मूलाज है जो वो आप लोगों ने लर्न करने हैं। वो आपको फॉर्मूलाज कहाँ पे मिलेंगे? आपको पेज नंबर 45 पे मिलेंगे अपने। ठीक है, पेज नंबर 45 पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आ जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास फर्स्ट वाला है। सबसे पहले हम लोग जो इसको फाइंड करेंगे, ये आपके पास जो है वो हमें ये वाली इक्वेशन गिवन कर रहा है। ठीक है, ए यू बी यू सी पी। ठीक है, इसमें आपके पास जो सारी वैल्यूज है वो यूनियन की आ रही है, इंटरसेक्शन में सारी वैल्यूज इंटरसेक्शन की आ रही होंगी। ठीक है, ये वाले 4 आप लोगों ने याद करने हैं फॉर्मूलाज। अगर आप इनको याद करोगे देन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की फाइंड कर लेते हैं ए को देखते हुए। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो हेयर हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हम लोगों ने ए पार्ट उसका लिख लिया जिसके जरिए हम लोगों ने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। ठीक है, आपके पास क्या है? ठीक है, आपके पास आएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है किस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, जिसमें आपके पास पहले आपके पास इस इन दो में ब्रैकेट है। ठीक है, फिर आपके पास दूसरे दो में ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, आप लोगों ने ब्रैकेट को चेंज कर देना होता है। यहाँ पे आपके पास इसमें ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, तीनों आपके पास यूनियन के नंबर है। ये आपके पास आपकी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन आ चुका है। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड। किधर हम लिख लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप सब लोगों को पता है कि हम लोग ब्रैकेट को फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो इधर हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट, जो कि आपके पास है बी यूनियन सी। सबसे पहले आप लोगों ने बी की वैल्यू लिखनी, जो कि आपके पास है 3 4 5 6 7 8। 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यूनियन का साइन लगाना है, सी की वैल्यू लिखनी है, जो कि आपके पास है 5 6 7 9 10। अब आप लोगों ने क्या करना है? इनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन में आप लोगों ने सारी एलिमेंट्स को लिखने होते हैं दोनों सेट्स के। ठीक है, और आप लोगों ने इनको जो है वो सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। सबसे पहले आप लोगों के पास यहाँ पे 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो आप लोगों ने लिखना है 3। उसके बाद आपके पास है 4, फिर आप लोगों ने लिख देना है 5। उसके बाद आपके पास आ रहा है 6, फिर आपके पास है 7, फिर आपके पास 8 भी आ रहा है, फिर आपके पास 9 भी है, फिर आपके पास 10 है। ठीक है, आप लोगों ने सारे लिख दिए हैं आपने सीक्वेंस वाइज, और किसी को आपने रिपीट नहीं किया है। ये आपके पास बी यूनियन सी फाइंड हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी यूनियन सी। एक ए की वैल्यू आप लोगों ने लिख ली, जो कि आपके पास गिवन है 1 2 3 4। ठीक है, आप लोगों ने इधर लिख लेना है 1 2 3 4। उसके बाद आप लोगों के पास यूनियन आ जाता है, और बी की वैल्यू आपके पास है 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके पास है बी की वैल्यू। अब आप लोगों ने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपके पास आ गया 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ गया 4 5 अप टू सोन, ये आपके पास जाएगी 10 तक काउंटिंग। ठीक है, और ये है आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व हो चुकी है। हम लोगों ने करनी है राइट हैंड साइड सॉल्व। इधर हम लोग लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास है आपकी ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट है। सबसे पहले हम लोग जो है वो ब्रैकेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू लिखनी है, जो कि आपके पास है 1 2 3 4। ठीक है, अपना टाइम जाया नहीं करते, जल्दी जल्दी हम लोग इसको लिख लेते हैं। बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8। हम लोगों ने बी की वैल्यू लिखनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इनका यूनियन फाइंड आउट करना है, यानी सारी वैल्यूज को लिखना है सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी आप लोगों ने फाइंड कर लिया ब्रैकेट, फिर आपके पास यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनियन सी। आपके पास सी की वैल्यू है
5 6 7 9 10। अब आप लोगों ने इसको सीक्वेंस वाइज लिख देना। ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ के बाद अप टू सोन जा रहा है 10 तक, ठीक है। सो इसका मतलब है आपके पास हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। दोनों साइड जो है आपके पास इक्वल है। ये आपके पास राइट हैंड साइड का सोल्यूशन है और ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन, दोनों आपके पास बिल्कुल सेम आ रहे हैं। 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने फर्स्ट फाइंड कर लिया। हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। सो ये है आपके पास सेकंड वाला असोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इधर आप लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को फाइंड करना है। बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा आपके पास, बी की वैल्यू आप लोगों ने लिखनी है जो कि आपके पास है 3 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन आ जाएगा और सी की वैल्यू है आपके पास 5 6 7 9 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आप लोगों ने वो लिखने हैं। दोनों में आपके पास सबसे पहले कॉमन आ रहा है 5, फिर आपके पास आ रहा है 6, फिर आपके पास आ रहा है 7। जस्ट ये आपके पास जो एलिमेंट्स है वो दोनों में सेम आ रहे हैं। आप लोगों ने ब्रैकेट को फाइंड आउट कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन है, और बी आपके पास आ रहा है ये जो आपके पास वैल्यू है इस ब्रैकेट की वो है 5 6 7। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आप लोगों ने करने हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। इधर आप लोग लिखोगे राइट हैंड साइड, जो कि आपके पास सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट फाइंड करनी है ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू अगर आप लोग लिखो तो आपके पास आता है 1 2 3 4। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है बी आ जाता है। बी आपके पास है 3 4 5 6 7 8। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को लिख लेना जो कि आपके पास है 3 एंड 4। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी है आपके पास, उसके बाद इंटरसेक्शन आपके पास सी आ जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन का साइन लिख के सी लिख देना जो कि आपके पास आ रहा है 5 6 7 9 एंड 10, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करने में कॉमन एलिमेंट्स लिख देने में, कॉमन एलिमेंट्स कोई भी नहीं तो आप लोगों ने खाली ब्रैकेट लगा देनी है और फिर आप लोगों ने लिखना है हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिकॉज आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं। इधर आप लोग लिख दोगे हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू। सो थर्ड पार्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये मैंने इक्वेशन भी लिख ली है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो कि आपके पास है ये वाली, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो कि आपके पास है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर बी की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इंटरसेक्शन का साइन बनाना है और आपने सी की वैल्यू लिख देनी है 5 6 7 9 9 और 10, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है जो कि आप सब लोगों को पता है कि इंटरसेक्शन किस तरह फाइंड करते हैं। जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होते हैं आप लोगों ने लिख देने हैं। 5 दोनों में कॉमन है, 6 भी दोनों में कॉमन है और 7 भी दोनों में कॉमन है। तो आप लोगों ने ये लिख दी, ये तीनों आपके पास आ गए, ठीक है। आपका आंसर आपकी ये बनी। उसके बाद आप लोगों ने जो है आपने इस फुल को फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है ए यूनियन है, उसके बाद आप लोगों ने ब्रैकेट लिख देनी है बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा यूनियन और आपके पास जो आपकी ब्रैकेट का आंसर आया है 5 6 7 आप लोगों ने वो लिख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने देखना है, आप लोगों यहाँ पे आपको यूनियन का साइन दिया गया है, यानी आप लोगों ने इनका यूनियन फाइंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका यूनियन 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड आपके पास है, इसमें आपके पास 2 ब्रैकेट है। सबसे पहले आपके पास है ए यूनियन बी और उसके बाद है ए यूनियन सी। फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी को। सबसे पहले तो आप लोगों ने ए यूनियन बी है जो
वो आप लोग पिछली में फाइंड कर चुके हो, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, आप लोगों ने एसोसिएटिव ऑफ यूनियन में जो आपके फर्स्ट है उसमें आप लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट कर लिया हुआ है। सो आप लोग यहीं से इसको ले लें, ठीक है। ये है आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है। आप लोगों ने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया और आपके पास ये वाला आंसर आ रहा है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख दो 1 2 3 4 अप टू सोन जा रही है आपके पास 8 तक, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंटरसेक्शन का साइन आ गया, ठीक है। आपके पास सेकंड ब्रैकेट है ए यूनियन सी की, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट आपके पास ए यूनियन सी की आ रही है जिसको आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। इधर आपको मैंने जो ये डायरेक्ट करवाया है ए यूनियन बी का, ठीक है। आप लोग इसको रहने दें, आप लोगों ने इसको फाइंड करना है, ठीक है। ये आपके पास जब अलग से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके पास है ए यूनियन सी है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखनी है 1 2 3 4। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यूनियन और सी की वैल्यू है आपके पास 5 6 7 9 10। ये है आपके पास आपकी सी की वैल्यू। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यूनियन किस तरह फाइंड आउट करते हैं ये भी आप सब लोगों को पता है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है 1 2 3, फिर आपके पास आ गया 4 5 6 7। उसके बाद 8 नहीं है तो हम लोग 9 लिख देंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आपने इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का दोनों का आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी आपके पास आ गई, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है आपके पास। ए यूनियन बी का जो आंसर है आपके पास 1 2 3 4 अप टू सोन आपके पास जा रहा है 8 तक। इंटरसेक्शन है आपके पास ए यूनियन सी है जो कि आपके पास आया है 1 2 अप टू सोन जा रहा है 7 तक, फिर उसके बाद 9 एंड 10 है, ठीक है। एक लफ्ज छूट रहा है बीच में से, इस वजह से मैंने इसको जो है इस तरह अलग करके लिख लिया ताकि पता चल जाए। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं आप लोगों ने उनको लिखना है। कॉमन आपके पास क्या है 1 2 3 अप टू सोन 7 तक का आपके पास दोनों में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 8 है जो कि यहाँ पे नहीं है। सो 8 यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा, बाकी हमारे पास इसमें ऐड है वो भी कॉमन नहीं है। सो जस्ट 7 तक ही आप लोगों ने इसको लिखना है। अगर आप लोग ऊपर देखो तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड थी 1 2 3 4 5 6 7 इसका आंसर आया था। जो राइट हैंड साइड आपने अभी सॉल्व किया इसका आंसर भी आपको आपके पास 1 से लेके 7 तक काउंटिंग है। सो जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हैज प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका जो है फाइंड हो चुका है। अब आप लोगों ने करना है नेक्स्ट जो आपके फोर्थ वाला पार्ट है वो करते हैं। ये है आपके पास आपका फोर्थ वाला पार्ट। इसमें से सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है जो कि आपके पास है ए इंटरसेक्शन एंड उसके बाद बी यूनियन सी। सबसे पहले आप लोगों ने कर लेना है फाइंड आपकी ब्रैकेट को, ठीक है। जो कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 1 है जो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, उसमें आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, बी यूनियन सी को। सो हम लोग जो है इसकी वैल्यू को ले लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ए इंटरसेक्शन की वैल्यू लेनी है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन है बी में इसकी डायरेक्ट वैल्यू ले रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। 1 2 3 4 आपके पास आ गया, इंटरसेक्शन का साइन आ गया आपके पास। उसके बाद आपके पास ये ब्रैकेट का जो आंसर है आप देख सकते हैं ये बी यूनियन सी है आपके पास। इसका आंसर आपके पास है 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 1 2 को निकाल के आपके पास 10 तक काउंटिंग है, ठीक है। अप टू सोने जा रही है आपके पास 10 तक। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनके इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इनके इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है, इनमें कॉमन एलिमेंट लिखने, कॉमन है आपके पास 3 4, जस्ट ये 2 है आपके पास कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व हो चुकी है। सब अब हम लोगों ने फाइंड करना है राइट हैंड साइड को, ठीक है, राइट हैंड साइड। सो इसमें भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ए इंटरसेक्शन बी को एंड ए इंटरसेक्शन सी को। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है इंटरसेक्शन वाले पोर्शन में। सो हम लोग इसको जो है वो सॉल्व, इसको हम लोग जो है वो नहीं करेंगे। आप लोगों ने जस्ट ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 2 3 4। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 6 7 9
10। अब आपने इनमें से इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेना, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेना है, जो कि आपके पास कोई भी नहीं है, कोई भी आपके पास एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सो इसका आपके पास एम्प्टी आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने लिख देना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आप लोग देख लें, आपको क्या थी, क्या फाइंड आप लोगों ने की थी। ये है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास इसकी वैल्यू आई है 3 और 4। इधर आप लोगों ने लिख देना है 3 और 4। उसके बाद यूनियन है और आपके पास जो है आपकी एम्प्टी ब्रैकेट आ गई है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग दोनों का यूनियन नहीं, तो आप सब लोगों को पता है आपके पास जो है फर्स्ट वाली ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी। और अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है, तो इसको हम लोग कह देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हम लोगों ने अपना ए पार्ट के साथ चारों प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोगों ने बी के साथ करना है फाइंड आउट। सो ये आपके पास है आपका बी पार्ट, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, और ये आपके पास आपकी वैल्यूज गिवन है। सो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है बी यूनियन सी को। बी की वैल्यू लिखनी है आपने, आपके पास है 0। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यू और सी की वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। अब आप लोगों ने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है, जो कि आप सब लोगों को पता है किस तरह फाइंड आउट करते हैं। सब वैल्यूज को आप लोगों ने लिख देना है, 0 1 2 आपके पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसको ए के साथ मिला लेना है और फिर आपने बी यूनियन सी लिख देना है। ए की वैल्यू आपके पास है एम्प्टी सेट यूनियन, ये आपके पास है 0 1 2। और अगर हम लोग इनका यूनियन फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0 1 2, ठीक है। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना है। तो इधर फाइंड आउट कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए की वैल्यू आपके पास एम्प्टी सेट और बी की वैल्यू है आपके पास 0। तो इधर आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है आपका 0, ठीक है। यूनियन हमने फाइंड आउट किया दोनों का, तो आपके पास आपका आंसर 0 आ रहा है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है और फिर आपके पास यूनियन सी आ जाता है, ठीक है। या आपने इसका जो है वैल्यू लिखनी है 0, यूनियन है और सी की वैल्यू आपके पास है 0 1 2। जब आप लोगों ने इन दोनों को देखा, इनका यूनियन फाइंड आउट करने लगे, तो आपको पता चला कि ये आपके पास जो है 0 1 2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग देखो तो यही आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 0 1 2, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सो ये आपके पास है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्व कर लेनी है ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू आपके पास है 0, इंटरसेक्शन है सी की वैल्यू आपके पास 0 1 2। तो इसमें आपके पास कॉमन आ रहा है 0। उसके बाद आपके पास आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट आपके पास आया है 0। सो अगर आप लोग इनके इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ऑब्वियसली आपके पास इसका आंसर आएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेना है। इधर आप लोगों ने लिख देना है राइट हैंड साइड। इसमें आप लोगों ने ब्रैकेट को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेना है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए के पास आपके पास आ रही है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन है बी आपके पास है 0। सो इनमें आपके पास कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इधर आपके पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। उसके बाद आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी है, इंटरसेक्शन सी है। ब्रैकेट की वैल्यू आप लोगों ने लिख देनी है एम्प्टी सेट, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आप लोगों ने लिख देनी है 0 1 2। सो इनमें भी कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही है, देखने से पता चल रहा है। तो आप लोग इधर लिखोगे एम्प्टी सेट, जिसकी वजह से आपका राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम हो गया, जिसकी वजह से आप कहोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। सो ये आपके पास आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप लोगों ने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व आउट कर लेना है। बी इंटरसेक्शन आपके पास ब्रैकेट है, इसको आपने फर्स्ट सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो कि आपके पास हम लोगों ने आगे फाइंड आउट कर लिया है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन में।
ये है आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, जिसका आंसर आपके पास आया था 0। आपके पास आप लोगों ने लिखना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू का आप सब लोगों को पता है एम्प्टी सेट है, फिर उसके बाद यूनियन आ जाएगा और ये आपके पास है 0, जिसकी वजह से आपके पास आंसर आपका आ गया 0 लेफ्ट हैंड साइड का। अब आप लोगों ने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो आपके पास है ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। ए यूनियन बी हम लोगों ने फाइंड करी है सुसिटिविटी ऑफ यूनियन में ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन ऑफ सी हम लोग फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा ए यूनियन सी। ए की वैल्यू आपके पास है एम्प्टी ब्रैकेट, यूनियन आपके पास आ गया, फिर आपके पास सी की वैल्यू है 0 1 2, यूनियन में आपके पास आ गया 0 1 2। अब नेक्स्ट आपके पास ए यूनियन बी की भी है, ए यूनियन सी की भी है, देन आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर ले। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी की आपके पास जो है वो ये आ रहा है आंसर 0, इधर आप लोग लिख दोगे 0। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आपके पास है 0 1 2। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है 0, और फिर आपके पास आपके लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम हो चुका है। इसकी वजह से आप लोग कहोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। इसमें हमारे पास जो बी यूनियन सी है इसको हम लोगों ने फाइंड कर लिया हुआ है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में बी यूनियन सी को, ठीक है। ये है आपके पास बी यूनियन सी का आंसर। इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू लिखनी है, इधर ए इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी। ए की वैल्यू आपके पता है एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन आ जाना है और इसकी वैल्यू आपके पास है 0 1 2 ब्रैकेट की, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास कोई भी चीज कॉमन नहीं है और आपका जो आंसर है वो एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। इसमें आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन सी को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन है, सी की वैल्यू आपके पास है 0 1 2 और आपके पास आंसर आ गया एम्प्टी सेट। उसके बाद आप लोगों ने लिखा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपके पास है, ये है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू एम्प्टी सेट, ठीक है। सो इधर आ जाएगा एम्प्टी सेट यूनियन और यहाँ पे भी आपके पास एम्प्टी सेट है, आप लोगों ने एम्प्टी सेट लिख देना है। सो आपके आंसर में आ गया एम्प्टी सेट और इधर आपके पास आ गया हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। आपके पास दोनों साइड बिल्कुल इक्वल आ रही है। आपके पास 4 प्रॉपर्टी भी बी के साथ पूरी होगी, हम लोगों ने सी के साथ फाइंड करना है इन सबको। तो ये आपके पास है आपका सी एंड आप लोगों ने इससे सबसे पहले सुसिटिविटी ऑफ यूनियन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिख लेना है लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। बी यूनियन सी है जो आपके पास, बी की वैल्यू आपके पास क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। आप ब्रैकेट को ना बनाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ब्रैकेट को आप रहने दें, आपने जस्ट इधर सेट लिखने हैं। आपको सबको पता है ये जो एन है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है नेचुरल नंबर से, ठीक है। आप पेज बुक के पेज नंबर 40 पे देख रहे हैं। एन आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर 1 2 3 से, फिर जी आपके पास जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर्स को, जो कि आपके पास है 0 +1 जो है प्लस माइनस। इसमें प्लस वाले भी आ जाते हैं माइनस वाले भी, जबकि नेचुरल नंबर में सिर्फ प्लस वाले आते हैं। इसका मतलब है जो इंटीजर्स हैं उनमें नेचुरल नंबर भी पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज समझाती हूँ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी समझ रही तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। से देखिए ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है रैशनल नंबर्स को। सो आपके जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास क्यू का सिंबल है ये रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग इसको इस तरह से भी रट्टा लगा सकते हो कि क्यू का मतलब अगर क्यू से आप लोग कायनात बना रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग इसका मतलब कायनात ले रहे हो
सो कायनात सबसे बड़ी होती है, ठीक है, ठीक है, कायनात सबसे बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो आप लोगों ने जो रैशनल नंबर्स को ले लेना है। रैशनल नंबर आपके पास सबसे बड़े आते हैं जिसमें आपके पास इंटीजर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर में आपके पास इंटीजर भी पाए जाते हैं, नेचुरल नंबर भी पाए जाते हैं, जबकि इंटीजर्स में आपके पास नेचुरल नंबर्स पाए जाते हैं। नेचुरल नंबर में आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं पाया जाता, जबकि इंटीजर्स में आपके पास नेचुरल नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। जब आप लोगों ने यूनियन फाइंड आउट करना हो, ठीक है, आपके पास है एक छोटी वैल्यू यूनियन एक बड़ी वैल्यू, ठीक है। अब आप लोगों ने जब दो वैल्यूज का इस तरह यूनियन फाइंड आउट करना हो, एक छोटी हो और एक बड़ी हो, तो आप लोगों ने हमेशा इसका आंसर लेकर आना है बड़ी वैल्यू। बट अगर आप लोग एक छोटी का और एक बड़ी का इंटरसेक्शन ले रहे हो, देन आप लोगों ने इसका आंसर हमेशा स्मॉलर वाली वैल्यू को लिखना है। होप आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास है जी, उसके बाद आपके पास यूनियन का साइन आ जाएगा और फिर आपके पास आ जाएगा सी, जो कि आपके पास इंटीजर्स। ये आपके पास इक्वल है, ठीक है। आप लोग अगर देखो तो मैंने आपको ये ट्रिक समझाई थी कि जो आपके पास अगर एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू और इनका यूनियन फाइंड करना हो तो आप लोग हमेशा आंसर में बड़ी वैल्यू लेकर आते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया है ए यूनियन बी यूनियन सी। एक ही वैल्यू आपके पास है नेचुरल नंबर, फिर आपके पास है यूनियन और आपके पास है क्यू। तो अगर आप लोगों ने इसका भी इसी तरह फाइंड आउट करना है तो आपके पास बड़ी वैल्यू इसका आंसर आ जाएगी, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू आपके पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो इधर आप लोगों ने लिख लिया राइट हैंड साइड, इसमें आपके पास है ए यूनियन बी। सबसे पहले आप लोगों ने ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लेना है। ए की वैल्यू आपके पास है नेचुरल नंबर, फिर आपके पास यूनियन और बी आपके पास है इंटीजर्स। तो आप सब लोगों को पता है इंटीजर्स बड़े हैं तो आप लोगों ने इंटीजर्स को लिख लेना है। उसके बाद आपके पास है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, यानी कि जी यूनियन रैशनल नंबर्स है आपके पास। इसमें भी आपके पास जो आपका आंसर है वो रैशनल नंबर है, जिसकी वजह से आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। के पास सेकंड वाला पार्ट है सोसेटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को इसमें सॉल्व करना है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फाइंड आउट कर लेना है बी इंटरसेक्शन सी को। बी की वैल्यू आपके पास है जी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास है रैशनल नंबर है, ठीक है। क्यों, इसमें से आपके पास जो है इनका इंटरसेक्शन आप सब लोगों को पता है। इंटरसेक्शन मैंने आपको बताया था कि जब आप इंटरसेक्शन लेते हो तो जो आपके पास बड़ी वैल्यू आती है, सॉरी, जो आपके पास इंटरसेक्शन होते हैं तो आप लोगों ने छोटी वैल्यू को लिखना होता है, ठीक है। जब आपके पास दो वैल्यूज है, इंटरसेक्शन है, एक बड़ी एक छोटी, तो आप लोगों ने छोटी वैल्यू को लिखना होता है इंटरसेक्शन में। उसके बाद आपके पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास नेचुरल नंबर है, फिर आपके पास इंटरसेक्शन आ जाता है जी, यहाँ पे भी आपने छोटी वैल्यू को लिखना है जो कि आपके पास है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू आपको पता है हमारे पास एन है, इंटरसेक्शन आपके पास बी की वैल्यू जी है, इसमें इंटरसेक्शन जो है वो आपका आ जाएगा एन। उसके बाद आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपके पास एन ब्रैकेट की वैल्यू, फिर इंटरसेक्शन और फिर आपके पास है क्यू। इसमें आपके पास आपके कॉमन आ जाएगा एन, बिकॉज ये आपके पास छोटी वैल्यू। इधर आपके पास आ जाएगा हेंस प्रूव्ड, बिकॉज आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू आंसर जो है वो इक्वल है। हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। आपके पास आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। बी इंटरसेक्शन सी आपके पास आ रहा है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। हम लोग सबसे पहले ए यूनियन लिखेंगे, इस बार हम लोग बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं, ठीक है। ए आपके पता है ए की वैल्यू आपके पास एन है, यू आ जाएगा, और बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है आपके पास, ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आपके पास आ रही है जी। सो इधर हम लोग लिख देंगे जी। जब आप लोगों ने यूनियन लेना होता है तो आप सब लोगों को पता है कि जो आपके पास बड़ी अमाउंट होती है, यानी जी आपके पास बड़ा है, फिर आपके पास ये आ गई है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने करनी है इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी, जो कि हमने फाइंड आउट किया है। अब ए यूनियन सी को फाइंड कर लेते हैं।
ये हम लोगों ने जो है वो पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हुआ है। ए की वैल्यू है आपके पास n, फिर आपके पास है यूनियन, एंड देन जो आपके पास है c, वो है आपके पास q। जब आपने यूनियन फाइंड करना होता है तो आपके पास बड़ी अमाउंट आ जाती है। उसके बाद आपके पास है a यूनियन b, जिसका आंसर आपके पास सबसे पहले आप लोगों ने इधर लिख लेना है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज इक्वल टू a यूनियन b का आपके पास आंसर ये देखें, a यूनियन b है ये, इसका आंसर हमारे पास है z। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख देंगे z इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाता है a यूनियन c की वैल्यू आपके पास है q। अब इनमें से इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है जो छोटी अमाउंट होती है वो लिखनी होती है, तो z लिख देंगे। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो इधर हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो ये आपके पास है आपका फॉर्मूला। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, बी यूनियन सी आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन में। सो आप लोग इधर लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए की वैल्यू है आपके पास नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बी यूनियन सी है जो आपके पास वो है क्यू। ठीक है, सॉरी बी यूनियन सी आपके पास है क्यू। ठीक है, ये बी यूनियन सी। तो इधर हम लोग लिख देंगे क्यू। अब आपको पता है इंटरसेक्शन हो तो आप लोगों ने छोटी अमाउंट को लिखना, तो इधर हम लोग लिख देंगे एन। उसके बाद हम लोग इधर सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है, ये हमारे पास फाइंड हुआ है, हम लोग इसको फाइंड नहीं करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारे पास आ गया, नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन सी आपके पास है क्यू, इसमें आपके पास आ गया कॉमन एन। अब नेक्स्ट इधर आप लोगों ने लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है एन। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास एन आ रहा है। सो इधर हम लोग जो है वो लिख देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो एन। उसके बाद हमारे पास यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी भी आपके पास क्या है एन। सो ऑब्वियसली हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ रहा है एन। हमारी राइट हैंड साइड का भी यही आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो इसी के साथ जो है हमारा आज के क्वेश्चन खत्म होता है। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इसमें ना समझ आने वाली तो कोई चीज नहीं थी, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे ये वाले, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। अगर आप इसको समझ लोगे तो ये आपके लिए लेंथी इतना मैटर नहीं करेगा, आप इसको जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको समझाना था या आपको गाइड करना था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, वरना आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।